अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू साइबर हैक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्सएप हैकिंग के बारे में। व्हाट्सएप हैकिंग पॉसिबल है या नहीं, और व्हाट्सएप हैकिंग अगर पॉसिबल है तो किस तरह से हो सकती है, और ये लीगल है या नहीं है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। तो वो सब चीज़ें हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और कहीं भी स्किप ना कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट्सएप का काम किस तरह से करता है। व्हाट्सएप पर हम जब कोई फ़ाइल सेंड करते हैं तो वो फ़ाइल पहले सर्वर पर जाती है और इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है कि अगर हम उसको दरमियान में नेटवर्क के साथ जो कनेक्टेड हो, इस तरह नहीं कर सकते कि आप दरमियान से कोई फ़ाइल को पकड़ लें और उसको एक्सेस कर सकें, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। तो आप उसकी ओरिजिनल फॉर्म में एक्सेस नहीं कर सकते। वो सिर्फ प्राइवेट की के ज़रिए एक्सेस हो सकती है जो कि दूसरे यूज़र के पास होती है। तो इस सूरत में आप उसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो फ़ाइल जाएगी पहले सर्वर के पास, उसके बाद अगर वो ऑनलाइन होगा जो अगला यूज़र है जिसको फ़ाइल सेंड करनी है, तो फिर वो फ़ाइल उस तक पहुंच जाएगी। अगर वो ऑनलाइन नहीं होगा तो 30 दिन तक सर्वर अपने अंदर स्टोर रखता है फ़ाइल को, उसके बाद वो डिलीट कर देता है। फिर अगर और 30 दिन और उतने ड्यूरेशन के दौरान अगर वो ऑनलाइन हो जाता है तो वो उसको फ़ाइल सेंड कर देता है। तो इसका मतलब है कि हम उसको व्हाट्सएप सेंड करने से लेकर सेंड होने तक के दौरान किसी भी फ़ाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो व्हाट्सएप के सर्वर्स होते हैं उनके पास हमारी जो डिटेल होती है वो सिर्फ लॉग डिटेल्स होती है कि हमने किस वक्त किसको मैसेज किया, किस वक्त किसको कॉल की, किस वक्त हमने कौन सा स्टेटस देखा, कौन सा अपलोड किया, ये डिटेल्स उनके पास होती हैं। इसके अलावा उनके पास और डिटेल्स नहीं होती। तो मतलब कि अगर हम व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश करते हैं तो उसके स्टोरेज में से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और हमें ये करना भी नहीं है क्योंकि ये इलीगल है। तो मतलब कि सर्वर साइड से तो हम ये चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। अब आती है हमारी क्लाइंट साइड की। क्लाइंट साइड पे ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो क्लाइंट साइड में 3 चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो ये होगा कि आप उसकी रिकॉर्ड्स जो हैं, कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स और सभी चीज़ों की मुकम्मल उसको देखना चाहते हैं जिस तरह से व्हाट्सएप में दिखाई देती हैं। तो ये किस तरह से हो सकता है। ये दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप उसका नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर, वो यूज़ करना चाहते हैं अपने तौर पर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मतलब आपको उसकी पिछली चैट से पिछली हिस्ट्री से कोई सरोकार नहीं है। तो ये किस तरह से हो सकता है। या फिर अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि वो किस टाइम पर किसको मैसेज कर रहा है, इस चीज़ को जाने बगैर के मैसेज कर क्या रहा है, बस आप ये जानना चाहते हैं कि किसको मैसेज कर रहा है और किसको कॉल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट साइड पर पॉसिबल हैं। अगर हैं तो किस तरह से पॉसिबल है। तो इसके लिए कुछ मेथड्स बताए जाते हैं यूट्यूब पर। तो सबसे पहले तो हम वो मेथड डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस हद तक काम करते हैं। तो मेथड एक बताया जाता है इंटरनेट पर कि आप उसके फ़ोन से वो मैसेज जो जिस फ़ोन नंबर पर वो व्हाट्सएप बना होता है उस पर जो कोड आता है, उस मैसेज को अपने मोबाइल पर एंटर करें और फिर उसका व्हाट्सएप चलाएं। तो ये एक पहली बात, तो ये कोई हैकिंग नहीं है, ये जस्ट एक प्रोसेस है उसको यूज़ करने का। अगर आप किसी और मोबाइल पर यूज़ करना चाहते हैं या वैसे नई आईडी क्रिएट करना चाहते हो, तो इस सूरत में आपको सिर्फ उसको यूज़ करने की एक्सेस मिलेगी, उसके चैट्स की एक्सेस नहीं मिलेगी। दूसरी टेक्निक दिखाई जाती है QR कोड की, कि QR कोड को आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ यहाँ पर कि ये व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन है, जहाँ पर आप व्हाट्सएप की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ये हैकिंग नहीं है। ये आप बस अपने व्हाट्सएप को ही कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं अपने मोबाइल से QR कोड को स्कैन करके, और उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने वीडियो भी दी हुई है, आप ये भी देख सकते हैं। तो ये भी किसी किस्म की हैकिंग नहीं है। उसके बाद मेथड बताया जाता है मैक्स स्पूफिंग का। तो मैक्स स्पूफिंग तब काम कर सकता है कुछ हद तक
जब आप एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हो, मतलब कि आप जिस नंबर को टारगेट कर रहे हैं वो विक्टिम जो है वो भी उसी वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड हो और आप भी उसी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, फिर आप मैक स्पूफिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आप सिंपली नहीं कर सकते, बहुत हार्ड स्किल्स चाहिए होती हैं आपको और बहुत अच्छे आपको उसके लिए प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है। फिर आप ये कर सकते हैं कि अब उसके मैक के एड्रेस पर जो आप उसको मैसेज आना था वो आप अपने तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस सूरत में भी आप सिर्फ उसकी यूज़ की ही एक्सेस ले सकते हैं, नंबर की उसकी पिछली चैट हिस्ट्री वगैरह को आप नहीं देख सकते। उसके बाद आ जाता है फ़ोन स्पूफिंग। फ़ोन स्पूफिंग में आप ये कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर को स्पूफ कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर पर जो भी मैसेजेस आ रहे हैं या कॉल वगैरह आ रही हैं जा रही हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं और मतलब उस फ़ोन पर जो कॉल आनी थी उसको आप अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लें। तो इस तरह से आप वो कोड हासिल कर सकते हैं और इससे भी आप सिर्फ यूज़ की ही एक्सेस ले सकते हैं, आप उसकी पिछली हिस्ट्रीज़ को नहीं देख सकते। ये पिछली हिस्ट्री जो है ये सिक्योर इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये सर्वर साइड पर स्टोर ही नहीं होती, जिस तरह फेसबुक और दूसरे अकाउंट्स में होता है कि आपका डाटा सर्वर्स में स्टोर होता है, जहाँ पर भी आप लॉगिन करते हैं आपका डाटा वहीं आ जाता है। तो लेकिन व्हाट्सएप के केस में आपका सारा डाटा क्योंकि आपके अपने फ़ोन में होता है, तो इसलिए जब भी आप किसी नई जगह पर उसको लॉगिन करते हैं तो आपका पिछला डाटा वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता। तो उसके बाद आ जाती है बारी कि एक मेथड बताया जाता है मैलवेयर का, कि आप कोई मैलवेयर इंस्टॉल करें उसके फ़ोन में। तो उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि आपके पास उसका फ़ोन हो, आपके हाथ में हो फ़ोन उसका, तो फिर आप उसको इंस्टॉल करें। या फिर आप सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू उसको मैनिपुलेट करें, उसको किस तरह बेवकूफ़ बनाएं कि आप इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करें, इससे ये होगा। तो जब वो इंस्टॉल करेगा तो फिर आप उसके फ़ोन की एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस तरह व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकते जिस तरह आप नॉर्मल अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं। हाँ, आपको स्क्रीनशॉट्स मिल सकते हैं कि जिस वक्त वो उसको यूज़ कर रहा हो, या उसकी जो लॉग हिस्ट्री है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या कुछ केसेस में अगर कोई बहुत ही अच्छा हैकर हो तो फिर वो उसके स्टोरी से उसके व्हाट्सएप के सारे डाटा को कॉपी करके और उसको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में लाकर डिक्रिप्ट कर सकता है। तो फिर हो सकता है कि ये पॉसिबल हो कि वो उसकी हिस्ट्री को देख सके, सारी चैट हिस्ट्री कॉल हिस्ट्री को, वरना मैलवेयर और स्पाईवेयर से भी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके बाद जो आती हैं ये तकरीबन नामुमकिन सी, वैसे तो बाकियों में भी कुछ हद तक एक्सेस मिल जाती है, लेकिन ये दो एंड वाले जो मैं मेथड बताने लगा हूँ कि ये एक तो है कि आप सर्वर के जो स्टोरेज हैं उनको किसी तरह एक्सेस कर सकें, तो फिर हो सकता है कि तो फिर आपको ये एक्सेस मिल जाएगी डायरेक्टली कि आप किसी के भी फ़ोन नंबर से उसकी लॉग हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं कि उसने कब किसको मैसेज किया, कब किसको जो है कॉल की, स्टेटस किसका देखा उसने, कब कौन सी चीज़ अपलोड की उसने, ये आप चीज़ें देख सकते हैं। या फिर अगर आप कंप्लीट व्हाट्सएप के नेटवर्क को कोई बंदा एक्सेस कर सके, अगर किसी में इतनी एबिलिटी हो तो फिर तो वैसे भी मेरी वीडियो नहीं देखेगा, लेकिन अगर किसी में इतनी एबिलिटी हो तो फिर हो सकता है कि वो कंप्लीट एक्सेस ले ले, कि उसको इख्तियार हो कि वो कोई भी नंबर यूज़ करके उसकी सभी डिटेल, जो भी उसकी हिस्ट्री होगी, सभी लॉग फाइल्स, और उसको जब चाहे जहाँ पर भी चाहे उसको यूज़ भी कर सकता होगा, और जो भी वो करना चाहता होगा वो उस नंबर से कर सकता है। उसकी चाहे हिस्ट्री देखे, जो मर्ज़ी करे, अगर कोई बंदा पूरे व्हाट्सएप नेटवर्क की ही एक्सेस ले। लेकिन ये जो मेथड्स हैं ये एक तो इल्लीगल हैं कि आप किसी के मोबाइल में कोई वायरस इंस्टॉल करें, कोई मैलवेयर इंस्टॉल करें, मलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, या व्हाट्सएप के सर्वर्स को हैक करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप परमिशन लें उनसे कि मैं आपकी टेस्ट करना चाहता हूँ आपकी सिक्योरिटी को, तो उसके लिए मैं इसको आप मुझे अलाउ करें। तो अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो फिर आप ट्राई करें बिल्कुल, लेकिन इल्लीगल तौर पर आप व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें।
वरना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, कई सालों की आपको सज़ा हो सकती है। तो ये थे मेथड। आप अगर मज़ीद जानना चाहते हैं कि व्हाट्सएप किस तरह काम करता है तो आप व्हाट्सएप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर सिक्योरिटी FAQs वगैरह के सेक्शन में आकर ये उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह पढ़ सकते हैं, जो भी उनके मेथड्स वगैरह हैं उनको देख सकते हैं, तो आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात मिल जाएगी। तो जो भी मेन मेथड्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इसलिए नहीं दे सकता इन चीज़ों के बारे में क्योंकि एथिकल हैकिंग वैसे ही अलाउ नहीं है यूट्यूब पर। तो ऊपर से यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रैक्टिकल इसका करने से बिल्कुल ही ये चैनल ही बंद हो सकता है, स्ट्राइक्स आ सकती हैं। तो इसलिए मैं इसका प्रैक्टिकल आपको नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा सर्च करें इसके बारे में और पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। और हो सकता है किसी दिन आप व्हाट्सएप के सर्वर्स को ही एक्सेस कर सकें, उसमें कोई ना कोई ऐसी वीकनेस ढूंढ लें जो अभी तक नहीं फाइंड आउट हो सकी। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।